बुलेटिन का आगाज करेंगे। अगर मैं हुकूमत से बाहर निकल गया तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। वजीर आजम इमरान खान ने खबरदार कर दिया। अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू में ऑपोजिशन को मुखातब करके बोले, सड़कों पर निकल आया तो आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पहले कुछ लोग लंदन भागे हुए हैं, बाकी भी वहीं जा रहे होंगे। कहा जा रहा है वो लंदन से आने लगा है। हम भी दुआ करते हैं कि आ जाओ। 11 पार्टियों का गुलदस्ता भी मीनार पाकिस्तान नहीं भर सका। जब ये हम हाथ डालेंगे करप्ट लोगों के ऊपर, अब सब तैयार हो जाएं, ये शोर मचाएंगे, ये शोर मचाएंगे। आपको पता नहीं याद है, पहली दफा जब मैं कौम से खिताब किया तो मैंने कौम को एक चीज कही थी कि आपको बड़ा शोर मिलेगा, बड़ा शोर मिलेगा। मुल्क तबाह हो गया, ये हो गया, नाहिल है। मैंने तब आपको कहा था कि हमने कोई मफामत नहीं करनी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। मैं वाजे करता हूँ, ये चोर नहीं है, ये डाकू है। मैं पॉलिटिक्स में आया इनके खिलाफ था। जिस आदमी को अल्लाह ने सब कुछ दिया है, उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि अब घटिया लोगों से हर रोज बुरे भरी गालियां सुने। खत्म हो चुका है, नाअहल। असूलन तो ये मुझे पार्लियामेंट के अंदर जवाब देने चाहिए, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि पार्लियामेंट में वो मुझे बोलने नहीं देते। एक पूरा एनआरओ का वहाँ एक क्राउड बैठा हुआ है, जिन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना कि किसी तरह हमें एनआरओ दे दो। लेकिन मैं इसको जहाद समझता हूँ। मैं इसको समझता हूँ कि ये मुल्क की सबसे बड़ी गद्दारी है, क्योंकि मैंने इनसे कोई मफामत नहीं करनी। ये पॉलिटिशियंस नहीं है, ये माफियाज हैं, जिनका सिर्फ एक मकसद है कि ये गवर्नमेंट इसलिए गिरे कि क्योंकि खाना पीना जो रोजी लगी हुई थी, जो हलवे खा रहे थे, जो बाहर इनकी अपार्टमेंट्स थी, ये इसके ऊपर टांग ना आ जाए। दिसंबर 3 साल से लगे हुए हैं कि हम आ जा रहे हैं, तो कभी कोई बेरोजगार सियासतदान कहता है मैं गिरा दूंगा गवर्नमेंट को, कभी कोई कुछ कहता है, और ये पब्लिक को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक को एक जुल्फिकार अली भुट्टो ने निकाला था। अल्लाह का करम है कि जो पब्लिक निकली है वो मेरे साथ निकली। 4 दफा मीनार पाकिस्तान भरा। इन सारी 11 पार्टीज के गुलदस्ते ने पूरी कोशिश की मीनार पाकिस्तान ही भरा। मैं कौम की चोरी जो हुई थी वो बचाने के लिए निकला था, इसलिए मेरे साथ कौम निकलती थी। हाँ, महंगाई है, लोग तंग है, लेकिन आपके लिए नहीं निकलेंगे। आप अपनी चोरी बचाने के लिए निकल रहे हैं। यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी। अगली टर्म भी, ये भी आज मैं आपको कह रहा हूँ, खबरदार करना चाहता हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। आप ये समझ जाएं कि ये जो लावा नीचे पक रहा है, कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई वो आगे, बाकी लंदन भागे हुए, बाकी भी उधर जा रहे होंगे। मैं तो आया 2018 में, 2017 में सारे बाहर भाग गए। वो कहते जी वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ पाकिस्तान आए, प्लीज पाकिस्तान आ जाए। वो वापस नहीं आने लगा। ये वो लोग हैं जिनका टाइम खत्म हो चुका है। शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर नहीं, कौम का मुजरिम समझता हूँ। वजीर आजम ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को निशाने पर रख लिया। कहा लीगी सदर अभी तक जवाब नहीं दे सके कि 16 अरब रुपए उनके मुलाजमीन के नाम पर कैसे आया। अदलिया मुल्क पर रहम करे, रोजाना की बुनियाद पर अपोजिशन लीडर के केस की समाअत करके मामले को हल करे। सबको साथ लेकर चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुजरिमों से मफाहिमत, मुल्क और अल्लाह से गद्दारी होगी। मुझे कहते हैं जी शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर है जनाब, आप इससे मिलते नहीं है, हाथ नहीं मिलाते। मैं इसको अपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ। अपोजिशन लीडर का बहुत बड़ा रुतबा होता है मुल्क में। 1.5-2 घंटे की तकरीरें करता है पार्लियामेंट में खड़े होकर। तकरीर नहीं होती, ज्यादातर जॉब एप्लीकेशन होता है। अभी तक ये नहीं जवाब दे सका एक चपरासी के अकाउंट में 400 करोड़ रुपया कैसे आ गया, 16 अरब रुपया नौकरों के नाम पे कैसे आ गया। जब वो जी इंतकामी कार्रवाई हो गई, कभी एडजर्नमेंट ले लेते हैं। मैं तो अदलिया से अपने कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम करें, डे टू डे हेयरिंग करके इसका मसला हल करें। बेटे को बाहर भिजवा दिए, उसको उससे जी जाके पूछे कौन सी जमहूरियत में होता है। मैं अगर इसको मिलता हूं तो मैं इसका मतलब कि जुर्म में कोई बुरी चीज ही नहीं है। मैं सबको साथ लेने के चलने के लिए तैयार हूँ, सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। PTM है, TLP है, जो भी है दुनिया में, बलोच है जो खुश नहीं है, सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। मुजरिमों से मैं अगर जिस दिन मैं उनको NRO दूंगा, उनसे मुफाहमत करूंगा, मैं इस मुल्क से और अल्लाह से गुदारी करूंगा।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का वजीर आजम इमरान खान को तुर्की बतुर्की जवाब। कहा, इमरान खान साहब अब रोने धोने और ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं, सामान उठाएं और चलते बने। जितनी देर आप इक्तिदार से चिपके रहेंगे अपनी और आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफे का बाइस बनेंगे। आप इबरतनाक शिकस्त खा चुके हैं। आपकी धमकियां कि इक्तिदार से निकाला गया तो मजीद खतरनाक हो जाऊंगा गीदड़ भपकियों के सिवा कुछ नहीं है। जिस दिन आप इक्तिदार से निकले आवाम शुक्राने के नफिल पढ़ेंगे। आप नवाज शरीफ हैं जिसके पीछे आवाम खड़ी थी और ना ही आप बेचारे और मजलूम हैं। मरियम नवाज ने कहा कि आप मकाफाते अमल का शिकार हुए हैं। हुकूमत को 4 साल हो गए लेकिन वो अभी तक सिर्फ रो रहे हैं। लीगी नायब सदर का कहना था कि आप जिन माफियाज के बारे में शिकायत कर रहे हैं वो आपके दाएं और बाएं हैं। और पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि वजीर आजम अपनी ज़ात के सहर में गुम है। कहाँ भुट्टो, कहाँ इमरान खान। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में इनको आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। ये एक बार की जमात है। समा से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। वजीर आजम साहब इस तरह की गुफ्तगू फरमाते रहते हैं, वो अपनी ज़ात के सहर में गुम है। भुट्टो साहब कहाँ और खान साहब कहाँ। ये कहते थे इनके साथी के अवाम की चीखें निकल जाएंगी। हाँ, इन्होंने चीखें निकाली हैं। ये जरूर इनका एक एजाज है। और फिर भी मैं गुजारिश करूंगा, बड़े अदब से करूंगा, आखिर मेरे वो वजीर आजम जैसे भी है, कि वो अपने आप को भुट्टो साहब के साथ कंपैरिजन न किया करें। पंजाब का लोकल बॉडीज का इलेक्शन हुआ तो खान साहब को आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। अगले 5 साल के ख्वाब देखने वाले हम तो कहते थे ये एक टाइम की जमात है। एक टाइम की जमातें कई बनी पाकिस्तान में और ये एक टाइम की जमात है। इंशाल्लाह जब ये इक़्तिदार में नहीं होंगे, ये ढूंढते फिरेंगे कि इनके साथी किधर गए। वज़ीर आज़म फॉरेन फंडिंग का जवाब दें, इनसे बड़ा कौमी मुजरिम कोई नहीं। लीगी रहनुमा अता तारड़ की समा से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान शहबाज शरीफ को अपना मजबूत हरीफ समझते हैं, इसीलिए अपनी नाकामी का गुस्सा अपोजिशन लीडर पर उतार रहे हैं। फॉरेन फंडिंग में जब जवाब नहीं है और मुजरिम बन के कटहरे में खड़े हैं तो आज इनको शहबाज शरीफ साहब एक डरावने ख्वाब की तरह रात को आके डराते हैं। तो ये शहबाज शरीफ साहब से खाइफ हैं। ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने इस मुल्क में डिलीवर किया है, उनमें ये कैपेसिटी है, ये टैलेंट है, अल्लाह ताला ने उनको बहुत नवाजा है। वो एक ज़हीन एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, एक अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं, क्योंकि उन्होंने इस मुल्क में डिलीवर किया है। इमरान खान साहब को बतौर अपना कॉम्पिटिशन नजर आते हैं। इमरान खान साहब नाकाम हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर डिलीवर कर नहीं सके और अपनी नाकामी की फ्रस्ट्रेशन शहबाज शरीफ पर गुस्से की शक्ल में ये निकालते हैं। इनसे बड़ा कौमी मुजरिम कोई नहीं है। खातून ने महंगाई का शिकवा किया और पूछा, क्या अब हम घबरा लें। वज़ीर आज़म ने कहा वो हालात से वाकिफ़ हैं, महंगाई उन्हें भी रात को सोने नहीं देती, लेकिन बढ़ती कीमतें सिर्फ पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का मसला है। मैं रावलपिंडी से सईदा नाज बात कर रही हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। आप और कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज़ ऑनलाइन जाकर आटे की और दाल की कीमतें चेक कर लें और हमें बता दें कि अब तो हमें घबरा लेना चाहिए। मैं जब सुबह 1 घंटा उठता हूँ, 1 घंटे के अंदर अपने मोबाइल पे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मुल्क में किस तबके के ऊपर क्या गुजर रही है। तो मैं आपको फिर से ये कह दूं कि ये सबसे बड़ा मेरे लिए, अगर आप कहना कि एक चीज़ जो मुझे कई दफ़ा रातों को जगाती है, वो सिर्फ महंगाई है। महंगाई इस वक्त दुनिया का फिनोमेना है। सईदा प्लीज़ आप मेरी ज़रा गौर से बात सुन लें कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। कोरोना की ओमिक्रॉन किस्म तेज़ी से फैलती है, हमें एहतियात करनी है मगर अपनी कारोबारी सरगर्मियां बंद नहीं करनी। अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने साफ साफ बता दिया, कहा कारोबार बंद नहीं करेंगे ताकि गरीब आदमी मुतासर ना हो। वज़ीर आज़म ने अवाम से मास्क पहनने की अपील की ताकि अस्पतालों पर बोझ ना बढ़े। बड़ी तेज़ी से फैलता है ये जो ओमिक्रॉन है, ये जो नया इसकी वेरिएंट आया है कोरोना का। लेकिन मैं ये भी आपको कहूँगा कि हमने कोई अपनी बिजनेसेस बंद नहीं करनी, हमने एहतियात करनी है, लेकिन जो कारोबार है उसको हमने बंद नहीं करना, एहतियात करना है। मैं आज भी आप सबको कहूँगा कि मास्क पहन के पब्लिक में जाएं ताकि हमारे हॉस्पिटलों के ऊपर प्रेशर ना पड़े। अभी तक अल्लाह का करम है कि कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, लेकिन जितना आप एहतियात करेंगे वो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। मुल्क भर में कोरोना का जोर, मौलिक वायरस सिंध में 8 अफराद की जान ले गया। पंजाब में 5 अफराद जिंदगी से महरूम हुए। मुल्क भर में हज़ारों नए मरीज सामने आए। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 42% रिकॉर्ड की गई। मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। इस्लामाबाद में भी रिकॉर्ड मरीज सामने आए।
कोरोना वायरस की 5वीं लहर के वार जारी है। सिंध में 24 घंटे के दौरान 8 मरीज इंतकाल कर गए। 3,359 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 2,831 मरीजों का ताल्लुक सिर्फ कराची से है। कराची में आज मुस्बत केसेस की शरह 42% से जायद रिपोर्ट की गई है। तेजी से बिगड़ती सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कराची सेंट्रल के शदीद मुतासरा इलाकों में एक बार फिर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 1988 कोरोना केसेस सामने आए, जबकि 5 अमवात रिपोर्ट हुई। मरने वालों में 4 अफराद का ताल्लुक लाहौर से, जबकि 1 शख्स का ताल्लुक रावलपिंडी से है। महकमा सेहत के मुताबिक लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 15 और पिंडी में 20% तक जा पहुंची है। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 590 अफराद वायरस से मुतासर हुए। ठंडे ठार मौसम की बात करते हैं। मरी में बर्फबारी के बायस कश्मीर पॉइंट पर मलका कहसार का हुस्न मजीद निखर गया है। सयाहों की तादाद कम है। होटल्स में ज़्यादातर कमरे खाली पड़े हैं, लेकिन सयाह कहते हैं कि अब होटल मालिकान का रवैया बदल गया है। सयाहों का मकामी इंतजामिया और होटल मालिकान के हवाले से क्या कहना था, समा के नुमाइंदे शहजाद अली से मजीद बात करेंगे। जी शहजाद। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मरी में कश्मीर पॉइंट पर। यहाँ पर सुबह से ही बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी है। रुई के गाले बरस रहे हैं आसमान से। लोग आए हुए हैं यहाँ पर फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ भी यहाँ पर एक फैमिली है, आइए इनसे बात करते हैं। पहले डेफिनेटली वाक़यात हुए, हम लोग खुद भी बहुत डरे हुए थे, लेकिन हमने कहा कि वी शुड ट्राई एंड बीइंग अ नेशन वी शुड सपोर्ट आवर कंट्री। टूरिस्ट बहुत कम, जहाँ जहाँ पे भी अभी तक गए तो हमें बहुत कम फैमिली, बहुत कम लोग मिले, और इसीलिए मैं कहूँगी कि लोगों को आना चाहिए यहाँ पे। हमारा एक पैगाम मैसेज एक बाहर तक जाना चाहिए, आउट ऑफ द कंट्री, कि वहाँ से भी टूरिस्ट आएँ और बिल्कुल बिला खौफ, बिला किसी चाहत के यू मोस्ट ही वेलकम। जी बिल्कुल, आपने सुना इस फैमिली ने यही कहा है कि ये कल से यहाँ पर आए हुए हैं इस्लामाबाद से और एंजॉय कर रहे हैं मौसम को। बच्चे भी साथ हैं और इनका ये कहना है कि जो यहाँ के लोगों का रवैया था उसमें अब बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। लोग मेहमान नवाजी भी कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा बर्ताव किया जा रहा है, और टूरिज़म की प्रमोशन के हवाले से ये रवैया बहुत ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद तफसीलात के लिए। तो मलका कौसार में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बर्फबारी का सिलसिला, दरख्त गिरने और बर्फबारी में मेन लाइन में खराबी के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। मौसम का मजा लेने के लिए मरी पहुंचने वालों को शदीद परेशानी का सामना है। रास्ता सही नहीं है इतना, और गाड़ियाँ स्लिप होती हैं तो उस वजह से रेंट बढ़ जाते हैं गाड़ियों के। जैसे अभी जाने में हमें थोड़ी मुश्किल हो रही है, गाड़ियाँ नहीं मिल पा रही हैं। तेज हवाओं के साथ शदीद बर्फबारी के बायस मरी में गाड़ियाँ चलना मुहाल हो गया। सयाहों के लिए पार्किंग में सफेद रुई से लदी अपनी गाड़ियां पहचानना तक मुश्किल। बिजली की फराहमी का निजाम दरहम बरहम हो चुका। सूरत हाल ठीक करने में खराब मौसम बड़ी रुकावट भी बन गया। होटलों में हीटर बंद, पानी गर्म करने वाले गीजर बंद। सयाह शदीद मसाइल से दो चार हैं। बिजली का मसला है, अभी हम लोग उसी वजह से थोड़ा मोबाइल वगैरह चार्ज नहीं है हमारे, या हीटिंग सिस्टम जो पर काम नहीं कर रहा। दुकानदार कहते हैं उनका काम धंधा भी लोड शेडिंग ने तो जमा कर रख दिया। पाकिस्तान का तो हर कोने से आदमी आता है इस मरी में, और ये भी देख लें आप खुद अपने हालात मरी के। मोबाइल भी हमारे बंद पड़े और दुकानों में भी आपको नजर आ रहा है कि बिल्कुल अंधेरा है। खराब मौसम के बाद सयाहों और दुकानदारों को खदशा है कि बिजली का मसला शायद जल्द हल भी ना हो। ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने पर साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने भी मोहम्मद रिजवान को मुबारकबाद दी है। कहा, यह वाकई शानदार कामयाबी है। आपकी कारकर्दगी शायकीन और पूरी टीम के लिए मुतासिर कुन है। आगे बढ़ते रहें, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की अता फरमाए। लाला की जानिब से तारीफ की गई और मुबारकबाद पेश की गई है मोहम्मद रिजवान को। ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने पर लाला ने कहा कि यह वाकई बहुत शानदार कामयाबी है। ICC अवार्ड में पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़, फातिमा सना को इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दे दिया गया। फातिमा सना ने गुज़िश्ता साल ऑलराउंड कारकर्दगी दिखाई। 16 इंटरनेशनल मैचेस में 23 की औसत से 24 विकेटें हासिल की। बैटिंग में 16 की औसत से 165 रन बनाए। बुलेटिन में आगे बताएंगे, अब सफर हुआ आसान। आगे बढ़ते हैं। कराची की टूटी सड़कों पर चलती खटारा बसों के मुकाबले पर ग्रीन लाइन सर्विस किसी नेमत से कम नहीं, जिसने सुरजानी से नुमाइश तक शहरियों को आरामदेह सफर की सहूलत मुहैया कर दी है।
मुसाफिरों का तजर्बा कैसा, उन्होंने क्या कहा, क्या शिकायत की और इंतजामिया इस प्रोजेक्ट का मुस्तकबिल कैसे देखती है, साद साबरी अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं। कराची के गले सड़े नाकारा और बोसीदा ट्रांसपोर्ट के निजाम में ग्रीन लाइन बस सर्विस ताज़ा हवा का झोंका साबित हो रही है। जूं जूं वक्त गुजर रहा है, शहरी रश से बचने और मंजिल पे वक्त पर पहुंचने के लिए इस सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रीन लाइन पर मुसाफिरों की तादाद बतदरीज बढ़ती जा रही है। ग्रीन लाइन पर इब्तिदाई 3 दिनों में ही यौमिया मुसाफिरों की तादाद 32,000 पर पहुंच गई थी। शहरी इस जदीद बस सर्विस की सहूलत से न सिर्फ फायदा उठा रहे हैं बल्कि मुतमईन भी हैं। आशा कॉम्प्लेक्स से मैं नाजिबाद 1 नंबर तक जाती हूँ, कॉलेज है मेरा वहाँ पर, तो मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मुझे 40 रुपये लगते हैं। वैसे अगर मैं सफ़र करती हूँ 4 की मतलब लोकल बस वगैरह से तो मेरे यहाँ पे 60 रुपीज़ तकरीबन लग जाते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है और आराम से आने जाना है। हमें शादमान जाना है, सगेसन जाना है, तो ये हमारे लिए ग्रीन लाइन जो है वो बेहतरीन वो है बस सर्विस है। मैंने उसके लिए कार्ड बनवा लिया है और मैं जब चाहूँ मैं आराम से आना जाना कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट के इस बाकिफायत निजाम का फायदा उठाने वालों का रश वीकेंड पर बढ़ जाता है और खास तौर पर ग्रीन लाइन के नुमाइश स्टेशन पर मुसाफिरों की कतारें लग जाती हैं। ग्रीन लाइन के प्रोजेक्ट हेड आफ्ताब आलम कहते हैं कि बस सर्विस पर इतवार के अलावा पूरा हफ्ता ही रश रहता है। हमारे जो पीक डेज हैं वो मंडे से लेकर सैटरडे होते हैं। संडे चूँकि ऑफ होती है कराची में भी, मतलब बहुत सारी इंस्टीट्यूशन शॉप्स वगैरह बंद होती है, तो हमारा ऑफ पीक डे होता है। और जहाँ पीक आवर्स की अगर आप बात करें तो वो 8 to 10 ये हैं, फिर 10 से फिर 12 ऑनवर्ड फिर हमारे पीक और रात तक ही चलते हैं। रश और मुसाफिरों की तादाद बढ़ने के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद ऐसी है जो सुरजानी से नुमाइश के दरमियान चलने वाली ग्रीन लाइन बस सर्विस को इस्तेमाल नहीं कर रही है। ये तो नुमाइश तक जाती है, आगे फिर दूसरी गाड़ी में जाना पड़ता है। ग्रीन लाइन में ये है कि ये सिर्फ वहाँ तक नुमाइश तक जाती है और आगे वहाँ जाना है, फिर वहाँ वेट करना पड़ता है, इससे जब बंदा खानकोच में चला जाए। वाटर पंप वाली साइड वाली जो आवाम है ना वो चिंची में ही जाती है, क्योंकि वहाँ पर रूट नहीं जाता इसका। ग्रीन बस का किराया ज़्यादा है और रिक्शा का कम है, तो इसलिए चले जाते हैं आराम से सुकून से। बहुत स्टाफ दूर है इसका, दूसरा ये किराया भी बहुत है इसमें। प्रोजेक्ट हेड आफ्ताब आलम ग्रीन लाइन पर मुसाफिरों की कम तादाद के तासर को दुरुस्त नहीं समझते, बल्कि उनका कहना है कि आगाही आने के साथ ये तादाद बढ़ती चली जाएगी। पैसेंजर जो हैं वो तकरीबन कोई अप टू 50,000 पर डे ट्रेवल कर चुके हैं और ऐसे ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, 30, 35, 40। नहीं, ये मतलब है कि डेली कर रहे हैं। 50-50 का हमारे पास फिगर आ गया है अब ये, और भी इंशाल्लाह, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, कार्ड किस तरह बनता है, टिकट वगैरह, जिस तरह अवेयरनेस लोगों में बढ़ रही है, अवेयरनेस आ रही है, तो हमारे पैसेंजर बढ़ रहे हैं। ग्रीन लाइन बस के मुंतजमीन को दीगर शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस के तजुर्बे से भी फायदा पहुँच रहा है और वो पुरुम्मीद हैं कि जल्द यौमिया मुसाफिरों का मुकर्ररा हदफ हासिल कर लेंगे। हमारे पास पेशावर का भी एक्सपीरियंस है, मुल्तान का भी है, तो पैसेंजर मतलब वो डे बाय डे विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बढ़ता है, कम नहीं होता। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है इंशाल्लाह 1,30,35,000 पैसेंजर पर डे, वो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द ये फिगर टच कर लेंगे। अगर 130 हम क्रॉस कर भी जाते हैं तो हमारे पास उसके लिए भी रिजर्व कोटे में 10 बसेज हैं। कराची के ट्रांसपोर्ट निज़ाम से परेशान शहरी मजमूई तौर पर ग्रीन लाइन सर्विस से मुतमईन हैं, लेकिन अपने रूट के लिए बसें ना चलाने की शिकायत भी करते हैं। जबकि जायद किराए की शिकायत करने वालों को मुंतजमीन ने मशवरा दिया है कि वो कार्ड की सहूलत से फ़ायदा उठाकर कम किराए में इस बेहतरीन सहूलत का फ़ायदा उठा सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ साद साबरी, समा, कराची। इंतज़ामात के हवाले से साद साबरी की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है और साद साबरी हमारे साथ मौजूद हैं जो बताएंगे कि कराची की ग्रीन लाइन बस को शहरियों ने तफरी का जरिया बना लिया है। लोगों की बड़ी तादाद सिर्फ ग्रीन लाइन बस के सफ़र से लुत्फ अंदोज होने पहुंची तो बस स्टेशन पर लोगों का रश लग गया। जी हाँ, बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं ग्रीन लाइन के नुमाइश स्टेशन पर और आज संडे का दिन है और नुमाइश स्टेशन जो है वो इस वक्त किसी पिकनिक पॉइंट से कम नहीं लग रहा है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके, बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर इस वक्त आपको नजर आएंगे। लोग कतारों में लगे हुए हैं, फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं और नौजवानों की एक बड़ी तादाद है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सारे अब कहीं अपनी मंजिल पर जाने के लिए नहीं आए, महज यहाँ एक एंजॉयमेंट की गर्ज से आए।
लोगों को एक तफरी का मौका जो है वो मैसर आ गया। हमारी लोगों से यहाँ पर जब बात हुई तो बड़ा मिला जुला रद्द अमल देखने में आया। कुछ लोगों को रश की शिकायत थी, किराए में इजाफे की शिकायत थी, तो कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा खुश थे जो अपनी फैमिलीज को लेकर आए हुए थे, अपने बच्चों को लेकर आए हुए थे। सैटरडे और संडे ये हमने देखा कि जो इस रूट के पैसेंजर हैं जो अपने घरों की तरफ जाते हैं, उनके अलावा पूरे शहर से मुख्तलिफ मकामात से भी लोग यहाँ पर एंजॉयमेंट की गर्ज से आते हैं। जी खुदा खुदा करके कराची में भी ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल हो चुका और बसें चल पड़ी, मगर अब तक ग्रीन लाइन में इतनी बसें नहीं चलाई गईं जो शहरियों की ज़रूरत पूरी कर सकें। यही वजह है कि शदीद रश के मनाज़र देखने में आ रहे हैं। कराची और दीगर शहरों की आबादी और मेट्रो सर्विस का मवाजना करते हैं। पहले बात करते हैं कराची की। कराची की आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा बताई जाती है। ग्रीन लाइन के 22 किलोमीटर के ट्रैक पर 22 स्टेशन मौजूद हैं। किराया है 15 से 55 रुपये। ग्रीन लाइन में चलने वाली 80 बसों पर रोज़ाना 1,35,000 अफराद सफ़र कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यौमिया तकरीबन 50,000 अफराद इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। और अब जिंदा दिलाने लाहौर की बात करते हैं, जिसकी आबादी 1 करोड़ 35 लाख से ज़ायद है और यहाँ मेट्रो 27 किलोमीटर तवील इसका ट्रैक है। जबकि अगर स्टेशन की बात करें तो 27 स्टेशन के दरमियान 64 बसें फराटे भरती हैं और इसका किराया है 30 रुपये। लाहौर मेट्रो पर यौमिया तकरीबन 1,10,000 लोग सफ़र करते हैं। और अब बात करते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की मेट्रो की। रावलपिंडी इस्लामाबाद की आबादी है तकरीबन 31 लाख और यहाँ जो मेट्रो चलती है उसका रूट है तकरीबन 23 किलोमीटर, जिस पर 24 स्टॉप्स मौजूद हैं और इस प्रोजेक्ट के तहत 60 बसें चल रही हैं। फीस सवारी अगर हम इसका किराया आपको बताएं तो वो है 30 रुपये और रोज़ाना 1.5 लाख अफराद इसमें सफ़र करते हैं। और अब मुल्तान की बात करते हैं। 22 लाख आबादी वाले मुल्तान में 18.5 किलोमीटर तवील ट्रैक पर 21 स्टेशन कायम किए गए हैं और अगर इसका किराया हम आपको बताएं तो इसका किराया है 20 रुपये। यहाँ 35 मेट्रो बसों पर रोज़ाना तकरीबन 45,000 शहरी सफ़र करते हैं। और अब पेशावर बीआरटी की बात करते हैं। पेशावर में 43 लाख अफराद बसते हैं। यहाँ की मेट्रो बस सर्विस के ट्रैक की अगर बात की जाए तो वो है 27 किलोमीटर तवील और इस तवील ट्रैक पर 31 स्टॉप बनाए गए हैं। पेशावर बीआरटी का किराया है 10 से 35 रुपये। पेशावर बीआरटी की 158 बसें हैं और इन बसों पर यौमिया तकरीबन 2.5 लाख अफराद सफ़र करते हैं। यानी मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो मुसाफिरों की तादाद के लिहाज से पेशावर मेट्रो सबसे कामयाब नजर आती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान ने ग्रीन लाइन मंसूबे को गलत करार दे दिया। कहते हैं जिस रूट पर 23 लाख लोग सफ़र करते हैं वहाँ 1000 लोगों को सहूलत दी गई, वो भी अधूरी। उनका कहना था कि शहर को 4 से 5 हज़ार बसों की ज़रूरत है, लेकिन 14 साल में सिंध हुकूमत ने सिर्फ 10 बसें दी, वो भी नज़र नहीं आती। ट्रांसपोर्ट का बहरान, जिस शहर को हजारों बसों की जरूरत है, 4 से 5 हज़ार बसों की जरूरत है, 14 साल में सिंध हुकूमत ने कराची को 10 बसें दी हैं और वो भी नजर नहीं आती। और वफाकी हुकूमत ने जो पहले से 200 बसें तयशुदा थी आज से 6-7 साल पहले ग्रीन लाइन पे, पहले एक सूबा देगा फिर वफाक देगा, 200 में से भी 40-40 करके 80 आई हैं और वो भी पूरी नहीं चल रही हैं। जाहिर है कि जो रश है उस पूरे इलाके में और उसके नतीजे में जब स्टॉपों के ऊपर लोगों को जगह नहीं मिलती तो एक अनारकी की कैफियत है। तो जो एक मंसूबा चूंकि गलत तरीके से बनाया गया, उसकी प्लानिंग ही ठीक नहीं है, इस सब अमल के नतीजे में जो हुआ वो ये कि जहाँ 22-23 लाख लोग सफर करते हैं जिस रूट पर, वहाँ 8 से 10 हज़ार लोगों को उठाने की और ले जाने की सहूलत मिली और वो भी अधूरी। जिसको टावर जाना हो, ये टावर तक का मंसूबा था, उसको नुमाइश पे उतरना पड़ेगा और उतर के फिर उसको दोबारा से सवारी करनी पड़ेगी। तो क्या फायदा हुआ इस ग्रीन लाइन का? तो कराची के साथ ये जो सलूक है जालिमाना था, वफाक भी कर रहा है और ये सूबा भी कर रहा है।
वफाकी वजीर रेलवे आजम स्वाति का कहना है कि कराची वाले सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। KCR कराची वालों का एक ख्वाब है, ग्रीन लाइन की तरह कराची वाले KCR पर भी सफर करेंगे। उन्होंने दावा किया कि अपनी मौजूदगी में सर्कुलर रेलवे का काफी हिस्सा बनाकर जाऊंगा। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। KCR पाकिस्तान के कराची में रहने वाले जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं मुल्क पाकिस्तान को, ये ख्वाब है। जिस तरह ग्रीन लाइन आप देख लें, कितनी दुनिया उसके ऊपर सफ़र कर रही है, इसी तरीके से KCR इंशाल्लाह ताला अपनी मौजूदगी के अंदर उसका काफ़ी ऐसा बना के इंशाल्लाह ताला जाऊँगा जी। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की टंडोला यार वाक़े की मजम्मत, कहा सिंध में साजिश के तहत लसानियत की आग भड़काने की कोशिश की जा रही है। आफाक अहमद ने हैदराबाद में बयान देकर आग लगाने की कोशिश की। उन्होंने टंडोला यार जाकर आग पर तेल छिड़कने की कोशिश की। इस पूरे वाक़े को बुनियाद बनाकर जिस तरह इस सूबे के अंदर एक मरतबा फिर लिसानी तकसीम पैदा की जा रही है। आफाक अहमद ने जो हैदराबाद में तकरीर की, जिसमें उन्होंने हमारे पख्तून भाइयों के ऊपर ऐसी बात की जिससे नफरत पैदा होती है, फिर वो टंडोला यार गए हैं और जिस किस्म की बातें उन्होंने टंडोला यार में की हैं, उससे भी आपको ये महसूस होगा कि उन्होंने आग के ऊपर जो है वो तेल छिड़कने की कोशिश की है। उसके बाद MQM के कुछ लोग वहाँ गए हैं, उन्होंने भी वही काम किया है। मैं ये बात पिछले कई महीनों से कह रहा हूँ कि सूबा सिंध के अंदर एक मरतबा फिर कोशिश हो रही है कि किसी तरह सिंधी मुहाजिर फसाद हो, पठान मुहाजिर फसाद हो। मुत्तहिदा रहनुमा आमिर खान का कहना है कि वफाक और सिंध के हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है। क्या कोई मजलूम के साथ आकर खड़ा हुआ? शेख रशीद ने बात करने की यकीन दहानी कराई, लेकिन मकतूल के घर वालों के कंधे पर हाथ रखने के लिए कोई नहीं आया। कोई उम्मीद नहीं है, ना वफाक से और ना सिंध के हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, किसी के कान पे जू नहीं रेंगती है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब से बात हुई, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मैं बात करता हूँ, उन्होंने की भी होगी, लेकिन बात ये होती है कि आप मजलूम के साथ आकर खड़े हुए, आपने मकतूल के लवाहिकीन के कंधे पे हाथ रखा। आप ये दर्ज दें लसानियत हम नहीं कर रहे, लसानियत अपना हक मांगना भी क्या लसानियत है। 30 जनवरी को सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ एहतजाज और धरना जरूर होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने ऐलान किया तो वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह मुस्तफ़ा कमाल के पास पहुंच गए। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि बाइख्तियार निज़ाम देने से पीपल्स पार्टी का वकार बढ़ेगा। कराची से खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची में पीपल्स पार्टी के वफ्द ने पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की और सिंध बल्दियाती एक्ट पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह का कहना था कि सबसे बातचीत के लिए तैयार हैं। KPK और पंजाब के बल्दियाती क़वानीन मुख्तलिफ हैं। हमारे जमात इस्लामी के साथ भी बात हुई, PSP के पास भी आए हैं, दीगर से भी राब्ते में हैं कि जो खदशात हैं उसको दूर किए जाएँ और बेहतरी की तरफ जाया जाए। सियासी तौर पर कोई मूव है और पुरअमन मूव को कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं रोका जाएगा। अगर कहीं पे कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश करता है, कोई और तशद्दुद या दीगर चीज़ें होती हैं, तो फिर जाहिर है उसके लिए तो हमें कुछ न कुछ करना होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने तहफ़्फ़ुज़ात सुनने पर वफ़द का शुक्रिया अदा किया, लेकिन साथ ही ये भी बता दिया कि एहतजाज और धरना तो ज़रूर होगा। आज कोई फैसला नहीं हो गया, आज हमारी बात, हमारी गुजारिशात सुनी और हमने 2001 के कानून को सामने रखा है कि 2001 के वाली शक्ल वाली लोकल गवर्नमेंट जो थी वो एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट थी, उसको बहाल होना चाहिए। हमारा एहतजाजी प्रोग्राम ऑलरेडी 30 जनवरी को अनाउंस्ड है, उस प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि कराची से कश्मीर तक अवाम को हक़ हुक्मरानी देना होगा। बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम देने से पीपल्स पार्टी का वक़ार बढ़ेगा। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने गुज़श्ता रोज़ दिए गए बयान की वजाहत कर दी। बोले, कभी नहीं कहा किसी को वज़ीर आज़म बनवाया, इतनी हैसियत नहीं कि किसी को कुछ बना सकूं। जब अगज़ाइल में थे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, हमारी लेबर पार्टी की उस वक्त हुकूमत थी, तो मैंने उनसे कहा था कि इनमें से शहबाज शरीफ फ्यूचर चीफ मिनिस्टर है और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मेरी अपनी एक प्रेडिक्शन होती है, एक कैलकुलेशन होती है। 2013 के इलेक्शन में मेरी प्रेडिक्शन थी कि नवाज शरीफ जीतेगा और मैंने पार्टी को उस वक्त सपोर्ट भी किया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बनाया था। भाई मुझ में इतनी ताकत हो तो मैं खुद ना बन जाऊं। तो मैं तो अभी इस मुल्क में काउंसलर
नहीं बना। हर वर्कर का रोल होता है प्राइम मिनिस्टर बनाने में, हर वोटर पाकिस्तान का जो है उसका रोल होता है प्राइम मिनिस्टर बनाने में। तो ये कलेक्टिव एफर्ट होती है। तमाम पॉलिटिकल इशू से हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान को अलग रखना चाहिए। देसी शादियां डांस और भंगड़े के बिना अधूरी लगती है, जिसे सीखना और करना एक फन बनता जा रहा है। टेढ़े मेढ़े डांस की परफेक्शन कैसे मुमकिन बनाई जा रही है, शाहीन मिशाल बता रही हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। शादियों के बाद तो ये मुहावरा अक्सर सुनने को मिलता है, मगर शादी से कब्ल ही सीधे आंगन में टेढ़े नाच को ठीक करने के लिए लाखों रुपए लगाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों है, आइए आपको दिखाते हैं। एक वक्त था जब एक चम्मच एक ढोलक के साथ चंद सखियां शादी की बहुत सारी खुशियां समेट लेती थी। मगर दौर बदला तो तौर भी बदल गए। बात ढोलक से बढ़ के रक्स तक पहुंची, जिसे सीखना और करना भी एक फन है। हमारे बच्चे हमें कहते हैं कि इधर उधर के स्टेप्स करने से बेहतर है कि आप जरा अच्छी तरह एक प्रॉपर तरीके से डांस करें। तो कोई बात नहीं, जहाँ इतना खर्चा होता है वहाँ थोड़ा सा कोरियोग्राफर का भी हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं। रक्स में हाथ कहाँ घुमाना है, कमर को कहाँ लचकाना है, सब दाव पेच सिखाने उस्ताद जी मैदान में आए। फैमिली को करवाना ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कोरियोग्राफ करना, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है, फिर जाके कहीं समझ आती है। डांस गुरु की बुकिंग भी महीना पहले करवाना पड़ती है, जिसका वो भारी मुआवजा लेते हैं। हमारा इवेंट भी बहुत अच्छा लगे, हमारी परफेक्शन हो एंड एवरीथिंग लुक्स एस्थेटिकली भी बहुत अच्छी लगे, तो वो इस वजह से हमने प्रैक्टिस करके किया। खुद से डांस कर लेते हैं, लेकिन आई थिंक जो नए स्टेप्स और कोऑर्डिनेशन होती है वो बहुत मैटर करती है। टेढ़े मेढ़े डांस स्टेप में परफेक्शन एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि पूरा पूरा महीना भी लग जाता है। तब जाके शादी में दुल्हन की सखियां दूल्हे के दोस्तों के कदम जमने नहीं देती। वक्त बदलने के साथ खुशियां मनाने के अंदाज भी बदल रहे हैं, और ये सब इसलिए अच्छा है कि रक्स या भंगड़े में उठाया हर कदम हमें एक दूसरे के करीब लाता है और रिश्तों का गुलदस्ता बन जाता है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। इस बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।